ज्ञान का पर कल युग
नमो नमो गुरुदेव जी आदिया मद संत निर्भय राम कर जोड़ कर वंदन बहुत कर नमो जन भक्त राजा की वंदना चरण कमल की सेवा सतगुरु स्वामी संत प्रेम गानित प्रेरणा दुख भंजन दरिया हरिदास एक शांति से गोवंता बिन जन वीर दास संत सुखदेव देवता राजी पाठ शरणे रहु सुख कल्याण संत मोरे काल के पंकज चरण में तपरेड़ा कल्याण दास महाराज के ब्लावदास निज संत जिनके राम जी तारे जीवन नमो नमो सुख सम्राट जी सब संता करि जोड़ सतगुरु मेरा भय राम जी चरणों में राखियों अपनों बेड़ा धरिचा मारे बाण में नीप जा पूरवनिया बिसरा नगर छोला पहुँचिया गुजारे गौड़ पंचारिया संत सुख देव नाम भरत खंडना रूगरा वास बिराहिया सिसगे धर के यहाँ पधारे आप कुल ग्रह पूरी पवित्र कर मेटे तीनों ताप घोर गम घोर आवाज हुई शब्द की रोम ही रोम डरतार बोलिया न वही दार हुई रहा नहीं मोक्ष की
दसवें द्वार को आड़ खोलिया ब्रह्म सूचाल भूलोक में आविया हंस चेताए सब काज किया संत सुखोरा परम धाम को पधारिया शिष गिरधर को संग लिया चार युगा में केवल भक्ति में हंस आन जगाया मैं सब हंस ले मिलूंगा गुरु सुन आनंद पद मुझे भाया मोक्ष पंथ वह तो कियो मैं सतयुग में आया अनंत जीव सुख राम कर लिया मोक्ष देश का रात दिवस पंथ बहे रहो निमस ढीला नहीं खाए सुख राम जग के शीस पर लात देत हंस जाए सुख राम कान को हंस कियो अपनो राम आठ पहर लीन होए निमस न छाड़े काल करम सब छाड़िया एक रहो सुख राम करुणे ज्ञान हंस किया सो पारे से हम तारिया त्रेता जुग दे धार सुख राम काल को तारियो परण दियो होए ना क्रोड़ जीव मौसुम मेरा द्वापर में आए शुभ राम मोक्ष को भेजिया चौड़े तवला मोक्ष पंथ वह तो कियो जमा बैठा पछहार
सुख जन्म्या संसार सुख जन्म्या संसार संवत सत्रसो माही जम घर में पोजरे सो के नारागर बट बधाई 1873 पहुँचा बख द्वारे बरस 83 लागते चैत मास ऐसा वेद बतावे जो समर्थ गुरु मेरा राम मिले देहि में काटो विष डेरा कुदरत तेरी साइयाँ मुझे लगी ना जावे मोहन ऐसी उपजे किस विध हरि पावे देह स्थूल न रूप के घर गाँव न काया किस विध भेला कीजिए प्रभुवन पतुराया आधु प्रीत पछाड़ के मेरे घर आओ मैं दुखिया तुम बाहेरा मुझे दरस दिखाओ मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझे सराय ना काई शरणागत सुख राम के हर मिलियो मुझे माई गुरु समर्थ तुम देते हो जन भक्त राज महाराज शिष्य चरणों में राखियो अपनों बिरध विचार अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार के तुम छाड़ो हाथ से कौन उतारे पार तीन लोक नव खंड में घोर से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो गुरु को कीजय दंडवत कोटि कोट प्रणाम कीजे न जाने रंग को गुरु कर ले आप समान सतगुरु के प्रतापसु बड़े बड़े हैं संत किस विधि पर मैं करूं महिमा का नहीं अंत। सब धरती का गज करूं सब बन कलम कटाए
हेलो हेलो। ये तो सत्संग है आगे 10 जनवरी हररायपुर राजेश कुमार। 10 जनवरी दिन शनिवार हररायपुर। बताओ भैया कहाँ पे हररायपुर? सबको कहाँ पता होता? हाँ, अमरिया से आगे है और वहाँ से अमरिया से टुक हुए मिल जाते हैं। हाँ, हररायपुर अड्डे के घर तक टुक मिल जाएंगे। 10 जनवरी को 8 फरवरी को आश्रम में है संत दास महाराज जी की मौजूदगी है और सतगुरु दुर्गा दास जी महाराज की प्रकृति की 19 मार्च जो तेज बजे मेथी वाली सत्संग कराई गई हैं। 11 अप्रैल को विजासन उर्मिला देवी। हाँ भाई, अभी ये जो मिलन सत्संग में गए थे बस लेकर, उसमें 30 रुपए बचे हैं। एक आदमी के 250 नहीं थे, 220 रुपए खर्च हुए। वो पैसे महाराज जी को दे दिए। किसी को अगर लेना है तो वो ले सकता है। हेलो हेलो। हाँ भाई, ये हमारे रामद्वारा में जो निर्माण हो रहा है, लोगों ने पैसा जमा किए हैं और मैं उनके नाम बोलूँगा। किसी का लिखने से रह गए हों, जैसे पहले डॉक्टर साहब के लिखने से रह गए थे, उन्होंने 11,000 रुपये दिए थे, उनका नाम ही नहीं था। फिर बाद में पता लगा, बताया तो बात हुई सही। तो अभी हम बोलेंगे, अगर किसी का रह गया हो तो बता दें। हेलो। अजय पाल नकटिया 2500 रुपये। गिरीश पाल सकोरा 5000। गीता देवी किसा 5000। मीरा अमरिया 5000। उर्मिला देवी बिजासी 5000। ठकरायन 500 रुपये। पारिवारिक 500 रुपये। राधा पीलीभीत 5000। राकेशी टाटा 5000। झम्मनलाल मौजमपुर 6000। पप्पू मानसिंह नेती 1000। प्रदीप कुमार नितेपुर 10,000, जो सत्संग अभी करा रहे हैं, उन्हें 10,000 रुपये भी दिए। जीत पाल महचंदी 500 रुपये। रघुवीर हरैया 2000। बबली फुटार 5000। गंगा देवी रूपपुर किस्सा 12,000। सीमा राठौर 28,800। दिव्यांग ये शायद आपने नहीं देखे होंगे, महाराज जी के शिष्य हैं और ये सत्संग में नहीं आ पाते। वैसे जब ये मौका लगता है तब ये आते हैं। तो उन्हें पता लगा यहाँ रामद्वारे में निर्माण हो रहा है तो उन्हें 25,000 मिल रहा है। कमल किशोर घोष 1100। प्रेमा देवी कमरिया 2000। राकेश कुमार सावेपुर मास्टर साहब 50,000। ईश्वरी प्रसाद पुरैनिया 5000। धर्मवीर मीरापुर 3000। गणेश प्रसाद सरौरी 7000। गेंद्रलाल सरौरी 2100। जमुना प्रसाद सरौरी 3050। स्मृति वर्मा 500 रुपये। अनीता वर्मा रूपलाल वर्मा की पुत्री है, हाँ, छोटी वाली 1000। सुनीता वर्मा पत्नी सुरेश पाल 15,100। हरीश कुमार आलमडाड़ी 2000। ओम प्रकाश विक्रमपुर 1200। रामपाल विक्रमपुर 1100। रूपचंद सरोवरी 2000। मीरा देवी बहादुरपुर 200 रुपये। राम प्रताप महेशापुर 1100। शांति बाग नवादा 500। मंगल सिंह लालपुर 1000। महेंद्र पाल पुरैनिया 1100। सड़ावाली यही रहती है 5000।
दुर्गावती राठौर 5000, गीता देवी टांडा अमरिया 500, शिव प्रसाद लखीमपुर 1000, नन्नी देवी बरेली 2000, पन्ना देवी बरेली 2000, मिश्रीलाल बैजी 1000, अनिल कैनिया 500, कमल किशोर मोट 1100, धर्मपाल सकलगंजा 1370, रीतराम बहादुरपुर 500, हेतराम कुरैया 500, कबीरदास 500, राममती विक्रमपुर 250, राजेश्वरी देवी अली 310, महेंद्र पाल मस्तीपुर 5000, मनोज कुमार मेथी 2500, महेंद्र पाल सिंह फौजी गुलरियाई 10,000, संतोष कुमार जो आश्रम पर रहते हैं 10,000, रूपलाल वर्मा जी नेमावती 5,000, मदनलाल गंगवार जवेरा 10,000, वीरवती कांडा 10,000, शांति राठौर दहेड़ी 10,000, पूनम गंगवार पीलीभीत 5,000, रामचंद्र वसुंधरा कॉलोनी 2,000, नीतू गंगवार बुलेट एजेंसी पीलीभीत 50,000, सोमपाल बुलेट एजेंसी मास्टर साहब पीलीभीत 10,000, राम बेटी मेथी 1,000, रविंद्र प्रसाद 1,000, गिरीश पाल गौरव 1,000, महेंद्र पाल राठौर बरेली 40,000, मदनलाल डॉक्टर साहब वलीपुरा 11,000, सुरेशचंद दरोगा जी शोभा रानी 10,000 दरोगा जी, गीता देवी किसा 500, डालचंद राठौर 2,000, सुनील कुमार 1,000, राम बहादुर गंगार 10,000, धीरज राठौर 2 लाख, तेज गति मेथी 1 लाख नौकरियां रहती हैं, केशव पाल बरेली 11,000, ईश्वरी प्रसाद चित्रापुर 16,500, तारा सिंह राठौर 8,500। अगर किसी के रह गए हो लिखने से तो बता देना भैया, धोखा हो गया हो। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। राम जी का ये राम द्वारा बनाए बहुत बड़ी बात है और आपने सहयोग किया है। राम जी आपका सहयोग जरूर करेंगे, ये सत्य बात है। ये सच्चा दरबार है या कोई ऐसी बात नहीं है। आप सभी लोगों के सहयोग से ये कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। हेलो, राम राम महाराज। यहाँ आए हुए सभी लोगों को मेरा राम राम। एक विचार इस संबंध में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, यदि ठीक लगे तो ठीक, नहीं ठीक लगे तो आपका अपना विचार है। जैसा कि अभी जिसने धनराशि राम द्वारे के लिए दी है उसके नाम लिखे गए। यहाँ आने वाले अधिकांश लोग गरीब परिवार से आते हैं। जीवन व्यय करने का जो दिनचर्या है, मजदूरी, मजदूरी इत्यादि करते हैं। नहीं है उनके पास 500 रुपए, मुझको ले लो, मेरे पास नहीं है 500 रुपए। 100 रुपए देने की इच्छा है, 50 रुपए देने की इच्छा है, 1 रुपए देने की इच्छा है, तो वो ये ना सोचे कि हम अपना नाम यहाँ रजिस्टर में लिखवाएं 50 रुपए देने के लिए। तो हम 50 रुपए देने के लिए लिखवाएंगे तो वो मामला ठीक नहीं रहेगा, हमारी बदनामी हो जाएगी, कहेंगे उन्होंने तो 50 रुपए दी। दान पात्र यहाँ बना हुआ है। राम जरूर के बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी पैसा वाको दे। इस रजिस्टर में लिखने से कोई लेना देना नहीं। आप जो 1 रुपए दे रहे हैं वो भी उतना ही मायने रखता है, चाहे किसी ने 1000 रुपए दिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं, तो जिसको 10, 5, 20, 50, 100
जो भी देने की इच्छा है, जिसकी इच्छा लिखवाने की है लिखवाए बेशक, और जिसके मन में ये विचार है कि मेरे पास दम है मैं लिखवा नहीं सकता, उसके लिए दान पात्र है, वो अपने दान पात्र में डाल सकता है। राम जी सबके लिए देख रहे हैं, वो 1 रुपए भी देखते हैं, वो 100 रुपए की, वो देखते हैं तुम्हारा भाव क्या है। ये मेरा अपना विचार है। तो किसी को 50 रुपए देने, 100 रुपए देने, 10 रुपए देने, बाहर दे सकता है, दान पात्र में डाल सकता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। और लिखवाना चाहे तो लिखवा दो, तो 1 रुपए लिखवाना चाहे वो भी लिखवा सकता, गुप्त दान देना चाहे तो गुप्त दे सकता। ठीक, राम राम। राम कर दयाए हाथ जो चरण धरे महाराज आपका स्वागत है। कर दया ये हाथ जो चरण धरे महाराज आपका स्वागत है। दिन भागा इस भूमि को कृपा करे आप पधारे है। दिन भागा इस भूमि को कृपा करे आप पधारे। भाग्य खुले महाराज के दर्शन पाए हैं। भाग्य खुले हम दासों के महाराज के दर्शन पाए हैं। जो जो जीव शरण में आए सात भेद बतलाए। जो जो जीव शरण में आए सात भेद बतलाया है। कर दया यहाँ जो चरण धरे महाराज आपका स्वागत है। दिन भाग इस भूमि को कृपा करे आप पधारे। दास बना कर करुणा सुनकर भव सागर से पार करो। दास बना कर करुणा सुनकर भव सागर से पार करो। आवागमन मिट जाए सभी का, जन्म मरण से रहित करो। आवागमन मिट जाए सभी का, जन्म मरण से रहित करो। कर दया यहाँ जो चरण धरे महाराज आपका स्वागत है। दिन भाग इस भूमि को कृपा करे आप पधारे हैं। आप बहुत गुणवंत गुणी गुण सागर से
अगर हो कोई चीज नहीं दुनिया में पाई जिससे उपमा दी जावे कोई चीज नहीं दुनिया में पाई जिससे उपमा दी जावे कर दया जो चरण धारे महाराज आपका स्वागत है दिन भाकर इस भूमि को कृपा करे आप पधारे हैं बोधि नहीं है तासों में जो महिमा और कही जाए बोधि नहीं है तासों में जो महिमा और कही जाए सबसे ऊपर का पद है फिर उपमा किससे दी जावे सबसे ऊपर का पद है फिर उपमा किससे दी जावे कर दया यहाँ जो चरण धरे महाराज आपका स्वागत है दिन भाग इस भूमि को कृपा करे आप पधारे हैं कर दया यहाँ जो चरण धरे महाराज आपका स्वागत है दिन भाग इस भूमि को कृपा करे आप पधारे हैं मेरी सतगुरु जी से विनय ही है आनंद पद में मिल जावे मेरी सतगुरु जी से विनय ही है आनंद पद में मिल जावे जन्म मरण मिट जाए सभी का लख चौरासी छुट जावे आवागमन मिट जाए सभी का लख चौरासी छुट जावे कर दया यहाँ जो चरण धरे महाराज आपका स्वागत है दिन भाग इस भूमि को कृपा करे आप पधारे हैं कर दया यहाँ जो चरण धरे महाराज आपका स्वागत
बिन होए नहीं भव बंधन से छुटकारा है। मैं लख 84 में भटक फिरा नहीं पाया दुख का पारा है। मैं लख 84 में भटक फिरा नहीं पाया दुख का पारा है। कभी सुर असुर नर पशु पक्षी किया जैसा ही तन धारा है। कभी सुर असुर नर पशु पक्षी किया जैसा ही तन धारा है। दिन सतगुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है। तुम्हारी कृपा बिना होए नहीं भगवान से छुटकारा है। जब पुण्य पिछले उदय हुए तब पाया दर्शन तुम्हारा है। जब पुण्य पिछले उदय हुए तब पाया दरस तुम्हारा। नहीं दाता तुम सा है जग में, मैंने ढूंढ लिया जग सारा है। नहीं दाता तुम सा है जग में, मैंने ढूंढ लिया जग सारा है। दिन सतगुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है। तुम्हारी कृपा बिना होए नहीं भगवान से छुटकारा है। तुम ज्ञान मूर्ति गुरुदेव गुणी परमार्थ पर उपकारा है। तुम ज्ञान मूरत गुरुदेव गुणी परमार्थ पर उपकारा है। ममुचार विघ्न त्रियतापो हरो यही हरदम आत्म विचारा है। ममचार विघ्न त्रियताप हारो यही हरदम आत्म विचारा है। दिन सतगुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है। तुम्हारी कृपा बिन होए नहीं भगवान से छुटकारा है। सिर हाथ धरो महाबाट तोरा करो जन्म मरण से प्यारा है। हाथ धरो महाभाग्य सुनाओ करो जन्म
बारंबार है। बात राज सत्संग मिले यही मांगत बारंबार है। दिन सतगुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है। सतगुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है। तुम्हारी कृपा बिन होए नहीं, भावो बंधन से छुटकारा है। नारी कृपा बिन होए नहीं, भगवान से छुटकारा है। राम महाराज ने खा रहे हैं, अभी खा रहे हैं, बरसात बढ़ रही होगी, खा रहे हैं।
दो चीज जोड़े खड़ी जात पात बिन दोए, सृष्टि की रचना कारण क्या है? कुल बैराग दोय है रास्ता, परा परिसु आवे, कुल को छाड़ पलक में लहरे, ग्रह त्याग नीचावे। कुल रणो ममो दुई मात पिता है, रिधि सिद्ध मौगन होई, नवला ब्याह करे नित साधु, गर्व टले नहीं कोई। ओहम सोहम दादो दादी, पार ब्रह्म पर दादा, तीन लोक रचा उनकी इच्छा, उलट उसी ने खाया। ये कुल है, हंस का कुल है। दो चीज जोड़े खड़ी जात पात विधि दोए, यूं सत स्वरूप और ब्रह्म है सुन ज्ञानी को तो। दो चीज जोड़े से है, जात पात विधि। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा केवल राम, ये हमारा कुल है। और सत्स्वरूप वो आनंद पद, वो त्याग है। एक परम पिता परमात्मा वो पिता रूप गुरु है। और जो सस्वरूप आनंद पद है वो गुरु पद है। तो एक हमारा परिवार, दूसरा गुरु। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो पिता है सबका, पिता रूप गुरु है। गुण सतगुरु बहु अंतर भाई, जिन जाना तिन भिन्न कमाई। गुरु सतगुरु में बहुत बड़ा अंतर है। गुरु तो सकल सृष्टि का होई, सारी सृष्टि का गुरु वही परम पिता परमात्मा है। तो गुरु तो सकल सृष्टि का होई, सतगुरु जन दुर्लभ शिष जोई। सतगुरु तो कोई दुर्लभ मिलता है किसी को। अब गुरु और सतगुरु में क्या पहचान हो? जो पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा है, वो उसके अंदर क्या गुण है? इच्छा है उसके अंदर। और जो सतगुरु पद है वो इच्छा से रहित है, वो इच्छा उसमें नहीं है। जैसे समझ लो एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, तो एक तो फल को खा रहा है, दूसरा खा नहीं रहा है, वो देख रहा है। ऐसी देखने वाला जो है वो सत्स्वरूप आनंद पद है, सद्गुरु पद है। जो खा रहा फल को उसमें इच्छा है, जो नहीं खा रहा है वो तो इच्छा से रहे तो उसमें इच्छा ही नहीं है, वो सत्य है। और ये साच है, जो परमपिता परमात्मा है साच है। इसके अंदर इच्छा है, चाहना है, तो इच्छा काहे की है? इनमें सुख है दुख नहीं है। उस परम पिता के यहाँ सुख है दुख नहीं है, लेकिन माया का सुख है। और माया का सुख बिना मेहनत के मिलता नहीं, ये बात है। तो इसको चाहना काहे की हुई? सुख तो है वहां।
ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख हो आनंदमय। परम पिता से मिल जाओगे, दुख नहीं है लेकिन आनंद नहीं है, ये कारण है बस। तो उस परम पिता परमात्मा की इच्छा हुई आनंद में जाने की, क्योंकि सुख तो हमें मेहनत करने से माया का सुख मिलता है, और पाए फिर दुखिया हुई मेहनत की, पाँच भोग भोगे, पाने के बाद फिर दुखी हो गया, शाम को खाया, सवेरे को भूख फिर खड़ी हुई गई। ऐसे सुख है, और माया का सारा पसारा है। माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे कोई, माया का सुख बिना मेहनत के कोई नहीं पाता है। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा की इच्छा हुई आनंद पद जानी। आखिर ये आनंद पद वहां से क्यों नहीं गया? वहां से आनंद पद नहीं जा सकता है। उसके जाने का तरीका है कि जब तक मानव तन नहीं मिलेगा, मनुष्य तन हीरा जन्म नहीं मिलेगा, धारण करेगा, और मृतलोक की रचना इसीलिए की गई क्योंकि मृतलोक में पड़ता है संता की टकसाल, और वहां पुता सुखराम कैसे जीता भक्काल। तो उसकी इच्छा हुई उसके अंदर गुण है दया न्याय। इच्छा उसकी जो है वो आनंद पर जाने के लिए है। चार लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाए, इन्हीं कहती ने 14 भवन कहाए। 14 भवन कहाए जीव का ये सब होई। ये जीव पर बदीना के माय लोक तेरे कौन कोई। और उन तीन लोकों में चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म है, तब वहां 13 लोक हैं। इधर जीव ब्रह्म के लोक में तो वहां से ये आनंद नहीं जा सकता है। जीव ब्रह्म के माय उलट, जब ये जीव ब्रह्म पद पे आ जाता है तो इस जीव ब्रह्म पद से उलट के वहां जा सकता है। इसीलिए ये मृत लोक में भेजा गया। मृत लोक में पड़ता है संता की टकसाल, वहां पुता सुखराम कैसे जीता भक्काल। मृत लोक में संत आते हैं, वहां पहुंच के भवसागर से पार जा सकता है। तो इसलिए सृष्टि की रचना करनी पड़ी। सृष्टि की रचना क्या है? परापरी पर ब्रह्म कहावे, तासु देव निरंजन आवे। परापरी पर ब्रह्म है, वहां से देव निरंजन की उत्पत्ति हुई। निरंजन देव ने शक्ति पैदा कर दी, माया
शक्ति पैदा की। शक्ति में 3 गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 गुण शक्ति में थे। तीनों गुणों से विष्णु, ब्रह्मा, शंकर पैदा हो गए। अखय अमर एक वृक्ष है, निरंजन बाका डाला, 3 लोक शाखा भई, बात भया अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीनों धर्मंडी, 3 हरि का चोरठा, चौथी मिल गई चंडी। वही शक्ति। ब्रह्मा वेद सही किया, शिव ने जोग पसारा, और विष्णु धर्म की उत्पत्ति, ये उल्ला व्युहारा। कीर भया 3 जन, बांधी विष ढारा। कीर कहते धीमर के लिए, ये तीनों धीमर बने। विष की धार को बांधा इनने, मोह की फांसी डाली। कीर भया 3 जन, बांधी विष ढारा, डाली फांसी मोह की, पकड़ा जीव सारा। इन्होंने मोह की फांसी डालकर सारे जीवों को अपने कब्जे में ले लिया। ज्योत स्वरूप की हाकिमी, यारा यमल करारा। यह क्या है? भृगु जी पे ज्योति प्रकाश दिखाते हैं ये गुरु लोग। तो जो स्वरूप की हाकिमी है, इसी का अमल है। आनंद की आवाजें सुनाते हैं, प्रकाश दिखाते हैं। जो स्वरूप की हाकिमी, जारा अमर करारा। कहे कबीर अमर कर दूं, जो है हंस हमारा। कबीरदास कहते हैं अगर मेरी सुन में आ जाए तो मैं उसे अमर करूंगा। इस हिसाब से सृष्टि की रचना यूं ही की। वो 3 ब्रह्म के लोक से आनंद पद नहीं जा सकता। पारब्रह्मता परमात्मा से आनंद लोक नहीं जा सकता। शिव ब्रह्म से आनंद लोक नहीं जा सकता। चिदानंद ब्रह्म से आनंद लोक नहीं जा सकता। जीव ब्रह्म के लोक से उलट मिले माए। जीव ब्रह्म के लोक से ये उलट कर जाके मिल सकता है। इसीलिए 3 लोक की रचना हुई। अब देवता जो है मनुष्य तन को क्यों चाहते हैं? सारा संसार देवताओं की पूजा करता है, नाम लेता भजन करता है, लेकिन ये देवता मनुष्य तन की इच्छा क्यों करते हैं? देवता मनुष्य तन की इच्छा इसलिए करते हैं, ये मानव तन में थे, मनुष्य शरीर में थे, तो इन्होंने क्या किया? जब किया तब किया, बढ़ते रहे, दान के पुण्य, यज्ञ हवन, ये काम किए, पूजा पाठ, ये काम किया कि स्वर्ग का सुख भोगेंगे। स्वर्ग में सबसे अच्छा सुख होता है। जब ये शुभ कर्म करके स्वर्ग लोक में गए तो वहां क्या फल है, कैसे फल मिलता है? ये मन में जो इच्छा करते हैं, देवलोक में देवता जो मन में इच्छा करते वो चीज हाजिर हो जाती है स्वयं, बस उसका भोग भोगते। ऐसा करने से जितने आपने पुण्य किए, जो कुछ भी किया, वो सारा वहां पे हमने भोग भोग लिया, देवताओं ने वहां भोग भोग लिया। अब वो शुभ कर्म खत्म हो गए तो फिर आखिर क्या इन्हें 84 में जाना पड़ा। वो इसलिए जाना पड़ा, देवलोक में पहुंचते हैं तो पहले पुण्य भुआया जाता है, तो तुम अच्छा कर्म करके गए उसका सुख भोगो,
सुख भोगने के बाद में जब खत्म हो जाता है, ऐसी किसी देवता ने इच्छा की वहां जाकर, उसने कहा भाई हम पहले दुख भोगेंगे, सुख अपने बाद के लिए रखेंगे। तो वहां बताया देखो देवलोक का यही नियम है, पहले सुख भोगाया जाता है जो करके आए हो। तुम उल्टी बात कर रहे हो, तुम कहते हो हम पहले दुख भोगेंगे इसके बाद में सुख भोगेंगे। तो कहा कि ऐसा मत करो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सुख अपने बाद के लिए रखेंगे, दुख पहले भोगेंगे। तो उन्हें गिरगिट बना दिया फूफूंगा। जब गिरगिट बना दिया वो जीवों को भक्षण करने लगा, खाने लगा। खाते 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 वो जितने पुण्य करके गए वो सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। तो वहां से फिर वापस नहीं आते। वैकुंठ में जाने के बाद में देवता मृत्युलोक में मनुष्य शरीर नहीं पाते हैं, चाहते हैं वहां जाकर इन्हें बोध हो जाता है अरे हम कहां फंसे गए। तो इसलिए देवता चाहते हैं क्योंकि सुख भोगने के बाद में इन्हें 84 में जाना पड़ता है, हर योनि में दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए देवता मनुष्य तन की इच्छा करते हैं कि हे प्रभु मानव तुम दीजिए भरत खंड के माही, केवल भक्त करें संसेवा और करा कुछ नहीं। इसीलिए देवता चाहते हैं। अब ये समझ लो तुम कौन हो, कहां से आए, ये तो मैंने बता दिया परमपिता परमात्मा के यहां से। और हम अपने मन से नहीं आए, उसी की इच्छा से आए। और उसी की इच्छा है वो संचित कर्म जिसे कहते हैं। संचित कर्म काट के तभी हमें अवगम से मुक्ति मिलेगी, आनंद पद मिलेगा। लख 84 जूड़ में एक मिन खा दे ही हो, गुण भारी करता रसू ऐसो अवर न को, ऐसो और न को हद बेहद में जोई, अमर लोक जब जाए धरे मिन खा दे कोई, सुख राम और किन जूड़ से गर्भ न छूटे कोई, लख 84 जूड़ में एक मिन खा दे ही हो। तो महाराज फरमाते हैं लख 84 योनि में ही अपनी गिनती है। ये मानव तन की गिनती 84 में, क्योंकि ये गर्भ से आया है, नरक से आया है, 84 भोग कर। तो महाराज कहते हैं लख 84 योनि में एक मनुष्य तन है, लेकिन कैसा है इसका गुण भारी, कर्तार से, वो कर्ता से भी गुण भारी है इसका, कर्ता से भी है। देखें इसके अलावा और कोई है नहीं, ऐसा और कोई नहीं है। महाराज कहते मैंने हद और बेहद में देखा है कि अमर लोग जब जाए धरे में खा दे कोई, अमर लोग आनंद लोग जब ही जा सकता है कि मानव तन धरे, मनुष्य तन धरे। इसलिए इस मानव तन को देवता चाहते हैं। इसकी कितनी कीमत है, ये अपनी कीमत को देख लो। ये भरम कर्म के बस भरम में पड़ गया है, अपने को भूल गया, स्वयं अपने को जान ले तो समझ लो वो आनंद लोग जाएगा। जब तक अपने को पहचाना नहीं है तब तक ये संसार माया जाल में भ्रम रहा है, इसे अपना बोध नहीं है। किस मानव तन के बराबर वो करता भी नहीं है। आनंद लोग जाने के लिए एक मानव तन ऐसा है, कितना सुंदर
साज बनाया भक्ति का। सतगुरु की शरण में जाओ, आवाज गमन से छुटकारा पा जाओ। अब संसार में जो जीव भरमे हुए हैं, अनेक मत अनेक पंथ, इनमें जो उलझे हुए जीव हैं, वो सोच विचार कर ले कि जब तक हम आनंद में नहीं जाएंगे तब तक हम सुख से छुटकारा नहीं पाएंगे। ये माया के सुख में जीव भ्रमित हो गया है, भूल गया अपने आप को। ये स्वयं को जान ले तब कोई कठिन बात नहीं है। सही रास्ते पे आ जाए, सतगुरु की शरण धारण कर ले। सतगुरु किसे कहते हैं? जो सत्य शब्द प्रकट जिसके द्वारा हो जाए, जिसकी मेहर से, उसे सतगुरु कहते हैं। सतगुरु सदा शिष्य में जागे, अमर लोक हंसा चल जावे। इसीलिए महाराज ने समझाया, समझ समझ सतगुरु संग कीजय, जहां संग कुदरत जागे। वो सत्य शब्द प्रकट हो जाए जिसके संग में। और गुरु तज, और गुरु छोड़ दो। ज्ञान उपाय, ज्ञान के उपाय बताते हैं। जहां संग धुन नहीं लगे, जिसके संग धुन नहीं लगे, उस गुरु को छोड़ दो, उस पंथ को, उस मत को छोड़ दो, सतगुरु को धारण करो। सतगुरु माय समय बिन भाई, न्यारो हेत करे कहा जाए। सतगुरु में सारी विधि है। सतगुरु के अलावा किससे हेत करोगे? कुछ भी नहीं मिलेगा। गुरु सब ध्यान विद्या मत सारा, सब करनी गुरु मूल विचारा। गुरु जितने ध्यान हैं, जितनी विद्याएं हैं, जितने मत हैं, इन सबका मूल गुरु है। ने अक्षर सतगुरु में होई, पार ब्रह्म प्रगट को। ने अक्षर सतनाम वो सतगुरु में होता है, जो शब्द प्रकट होता है। इसलिए सतगुरु को छोड़कर कहां जाओगे? किससे हेत करोगे? सतगुरु तुम्हें ये पूर्व रास्ते को छुड़ाकर पश्चिम रास्ते का भेद देगा, जिससे हंस उलट के आनंद पद जाएगा। अब उलटना जो है वो मरने की विधि है। हंस उल्टेगा कब, कैसे उल्टेगा, वो मरने का भेद दिया है। अमृत जोग द्वादश अंगुल जाहम शुल्क लगाई, वही अमृत जोग है। वहां महाराज कहते हैं अमृत जोग द्वादश अंगुल जाहम शुल्क लगाई, वहां हमने सूती लगाई। तब मर के देख लिया, मर के जिए, मर जीवा धन लाया। ये भेद महाराज जी ने मरजीवा का बताया। पहले मरो फिर जियो, फिर मरना नहीं रहा ही नहीं। मरने के बाद में दोबारा मरना नहीं पड़ता है। ऐसे मरो दोबारा मरना न पड़े। अब तो देह छोड़ना है, मरना नहीं। मरना उसे कहते हैं जमराज खींच के ले जाता, जबरदस्ती निकाल दिया। यहाँ मरना नहीं, कैसा है जैसे वस्त्र उतार दिए, चाहे नए उतार दो चाहे पुराने उतार दो, ये तुम्हारी इच्छा की बात है। क्योंकि मर तो पहले गए, तो सतगुरु ने मरने का भेद दे दिया, इसलिए मरना नहीं है। और ये समय बार बार नहीं आता है। ये पोल है, 84 में एक मनुष्य तन पाना, ये पोल होती है। और इस पोल में जिसकी समझ नहीं आई कि हम सुख से चले जाएं
इस माया के फंदे से निकल जाएं, सदगुरु की शरण में जाकर हम आनंद पर सदा अमर हो जाएं, सत्य लोक में सत्य में मिल जाएं। इसलिए भजन करना जरूरी है। और संसार में इस मोह का जाल पड़ा हुआ है, कोई किसी का है नहीं। जब बीमार आदमी हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो कोई इसका साथ देने वाला नहीं होता है सिवा राम के। जब राम को पहले से पुकारो तो वो साथ देगा, पुकारा ही नहीं है। भूत प्रेत देवी देवता को पुकारा है, खुद ही बेचारे परेशान नंगा है। जितने अवतार हैं वो कैसे हैं? जैसे नंगे के यहाँ पे अपना घर बना लिया, अब उधार लेने जा रहे हैं, वो तो खुद ही नंगा है। ऐसे अवतार जो है वो खुद ही बेचारे लेंगे, तो इनकी सेवा पूजा से कुछ नहीं होगा। नंगे को क्या नंगा लूटे? नंगे को नंगा क्या लूटेगा? उसमें कुछ है ही नहीं। इसीलिए ये सुंदर मौका मिला हुआ है, भजन कर लो। जो भजन कर लेगा तो अंत समय में खुशी होगी उसे कि मैं चौथे लोग जाऊंगा। अचरज का देश है वो, अनुपम देश है, सत्यलोक है, कभी किसी ने देखा नहीं है, और देखा तो बताया नहीं। तो भजन करें आप। सब लोग बैठे हो, नहीं थोड़ी देर में लेट जाओगे। भजन करो 3 घंटे करो भजन। मूल बात सत्संग की हमने सुना दी। कथा कहानियां सुनाते तो ज्यादा विस्तार हो जाता, बहुत देर लगती। हाँ, डटो भजन में भाई, देख कितने लड़ते हैं। हाँ, भजन करने बैठ जाओ भाई। आज तो भोजन थोड़े ही मिला है, आज हल्का नाश्ता मिला है। भर के पेट होता तो ले जाते। इस सब भजन करो डट के।